अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 ग्राम एंड 25 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। तो एक बॉडी को मैं ए मानता हूं, दूसरे बॉडी को मैं बी। तो यहां पर देखिए बॉडी ए का मास आपका दिया हुआ है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपका 4 ग्राम, बॉडी बी का मास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपका दिया हुआ है 25 ग्राम, और साथ ही साथ ये भी आपका दिया हुआ है कि बॉडी ए का काइनेटिक एनर्जी और बॉडी बी का काइनेटिक एनर्जी आपका इक्वल है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम इज, यानी अगर बॉडी ए का मोमेंटम अगर पी ए है और बॉडी बी का मोमेंटम अगर पी बी है, तो पी ए बाय पी बी को हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि पी ए एंड पी बी का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक मैथमेटिकल रिलेशन को आपको निकाल के बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। तो यहाँ देखिए क्या है कि काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपका होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है हाफ, यानी इसको लिखा जा सकता है आपका एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम लोग स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए तो न्यूमरेटर में आपका क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, डेनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका 2m। तो इसको लिखा जा सकता है न्यूमरेटर को एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 2m, और एम मल्टीप्लाइड बाय वी को ही हम लोग क्या कहते हैं मोमेंटम कहते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, वेयर पी इक्वल टू आपका क्या हो गया आपका पी इक्वल टू आपका हो गया एम इंटू वी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया आपका पी स्क्वायर बाय 2m। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी स्क्वायर इक्वल टू लिखा जा सकता है 2m के, तो p इक्वल टू लिखा जा सकता है रूट अंडर 2m के। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को कैलकुलेट करना है पी ए डिवाइडेड बाय पी बी। तो देखिए तो पी ए को लिखा जा सकता है 2m ए के डिवाइडेड बाय पी बी को लिखा जा सकता है 2m बी के बी। अब देखिए बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग वन सिंगल स्क्वायर रूट में हम लोग रखते हैं। तो 2m ए के ए डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 2m बी के बी हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यहाँ पर देखिए क्या है कि ए एंड बी का काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है इक्वल है। तो के एंड के बी आपका क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, सिंस के ए इज इक्वल टू आपका क्या आपका के बी के है, 2 भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो बचा आपका क्या स्क्वायर रूट ऑफ एम ए डिवाइडेड बाय एम बी। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है ए में देखिए बॉडी ए का मास आपका क्या है 4 ग्राम डिवाइडेड बाय बॉडी बी का मास आपका क्या है 25 ग्राम। यहाँ देखिए ग्राम ग्राम आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है 4/25। तो यहाँ देखिए तो 4 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो गया 2 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर आपका रेशियो क्या हो जाएगा 2:5 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।